हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 8 पाठ 8 के अभ्यास पर आ चुके हैं। हमने इस पाठ में संख्याओं को कम करना, ज़्यादा करना, इकाई का स्थानीय मान, दहाई का स्थानीय मान सीखा था। अब उसका हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें एक कम कर संख्या लिखिए। मतलब कि हमें एक घटाना है। कम करने का मतलब होता है घटाना और बढ़ाने का मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहाँ पर 3 में एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 2। कम करने से हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर 3 लाइन खींचना को बोला है, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है और उसमें एक कम कर दो, एक लाइन काट दो, तो हमारे पास जो भी संख्या मिलेगी हम उन सभी लाइनों को गिनकर संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो हमने प्राप्त किया 2। अगला है 5। 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। हमें कितनी लाइन कम करना है? एक लाइन, तो एक लाइन काट देंगे। अब बची हुई लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4। यही हमारा उत्तर होगा। अब हमें 8 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन काटना है? कितनी लाइन कम करने को बोला है 1, तो एक लाइन काट दो। बाकी लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसी प्रकार से 9 लाइन खींचेंगे, एक लाइन काट देंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। 6 लाइन खींचेंगे, एक कम कर देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। 2 लाइन खींचेंगे, एक लाइन काट देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हमें 2 लाइन कम करने को बोला है। यहाँ पर हमें 2 कम करने को बोला है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दी हुई संख्या की लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। हमें 2 कम करने को बोला है, 2 लाइन काट दो, 1 2। बची हुई लाइनों को गिन लो, 1 2, और यही हमारा उत्तर होगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ। फिर हम यहाँ पे अगली संख्या देखते हैं। हमें यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। हमें कितनी लाइन कम करना है? 2, तो 2 लाइन काट देंगे। बची हुई लाइन हमारे पास 1, तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर हमें 7 लाइन खींचना है, 2 लाइन कम करना है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कम करना है? 2 लाइन काट दो, 1 2। बची हुई लाइनों को गिन लो, 1 2 3 4 5। यही हमारा उत्तर होगा, 5। अगले हमें 5 लाइन खींचने को बोल रहा है, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन काटना है? 2, 1 2। फिर हम बची हुई लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3। 3 हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से 9 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन काटेंगे तो 7 हमारा उत्तर होगा। 7 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन काटेंगे तो 5 हमारा उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर अगले प्रश्न में 3 कम करने को बोला है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें 3 संख्या दी हुई है और कम कितने करना है? 3। तो हमने यहाँ पे 3 लाइन खींची और कितनी लाइन काटना है? 3 लाइन काटना है, 1 2 3। हमारे पास क्या बचा है? कोई सी भी लाइन नहीं बची है। तो हम पता है हमें, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है तो हम शून्य लिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे शून्य लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमें 4 लाइन खींचने को बोला है, 1 2 3 4। हमें कितनी कम करना है? 3, 1 2 3। हमारे पास कितनी लाइन बची? 1। यही हमारा उत्तर होगा। हमें 6 लाइन खींचने को बोला है। यहाँ पे
यहाँ नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक उत्तर होगा। अगला हमें यहाँ पे 6 लाइन खींचने को बोला है, तो हम यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। हमें कितनी लाइन कम करना है? 3। 3 लाइन काट देंगे। 1 2 3 बची हुई लाइनें गिनेंगे। 1 2 3, तो हमारा उत्तर यहाँ पर होगा 3। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे 6 लाइन खींचने को बोला है, तो हम वापस से यही काम करने को बोला है, तो हमारा उत्तर होगा 3। फिर हमें 8 लाइन खींचने को बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कम करना है हमें, तो हम 1 2 3 लाइन काटेंगे। बची हुई लाइनों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5। 5 हमारा उत्तर होगा। और यहाँ पे हमें फिर से 8 संख्या दी हुई है, तो हमारा उत्तर 5 होगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे अभ्यास में देखेंगे। हमें प्रश्न में दिया हुआ है, दी गई संख्या के बाद की संख्या डब्बे में लिखिए। हमें डब्बे में बाद की संख्या लिखनी है। इस डब्बे में तो हमने देखा 3 के बाद क्या आता है? 4। 17 के बाद आता है 18। 1 पर 8 18। 22 के बाद आता है 23। 25 के बाद आता है 26। 48 के बाद आता है 49। 34 के बाद आता है 35। इस प्रकार से हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दी गई संख्या के पहले की संख्या डब्बे में लिखनी है। जिस प्रकार हमें 3 दिया हुआ था, तो 3 के पहले 2 आता है, 7 के पहले 6 आता है, 15 के पहले 14 आता है, 22 के पहले 21 आता है, 36 के पहले 35 आता है, 49 के पहले 48 आता है। आगे देखेंगे। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखनी है। इस डब्बे में हम बीच की संख्या को लिखेंगे। जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ पे हम आगे की संख्या और पीछे की संख्या दी हुई है, तो हमें यहाँ पे बीच की संख्या को लिखना है। तो हमने यहाँ पे बीच में 13 और 15 के बीच में हमने देखा, हम गिनती लिख के देखेंगे कि यहाँ पे 13 14 15, तो यहाँ पे बीच में क्या आया? 14, इसीलिए यहाँ पे 14 लिखा है। इस प्रकार से हम आगे की संख्या को देखेंगे, तो हमें दिया हुआ है 22 डब्बा और 24। तो 22 के बाद 23 और 24, तो यहाँ पे 22 और 24 के बीच में 23 आता है। इस प्रकार से 34 और 36 के बीच में 35 आता है। 47 और 49 के बीच में 48 आता है। अब खालिस्तान भरिए। अब हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, खालिस्तान भरिए। 12 13 14। अब यहाँ पे क्या आएगा? 15 16 के पहले क्या आता है? यहाँ पे 14। 17 के बीच में क्या आता है? 17 के बाद 18 19। फिर 24 25 और एक गोला खाली दिया हुआ है, तो 24 25 के पहले क्या आता है? 23। फिर 27 और 29 के बीच में क्या आता है? 28। 33 और 34 के पहले आता है 32। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें पैटर्न पहचान कर आगे की संख्याएं लिखनी हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 2 4 और 6। हम देखते हैं कि हमारी गिनती में 1 2 3 4 5 6, तो हम देखते हैं कि हमारा 1 नहीं लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 नहीं लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 नहीं लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पैटर्न को पहचान लिया है कि हमें एक संख्या छोड़कर आगे की संख्या लिखनी है। अब हम 6 के बाद आता है 7, तो हमें 7 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है? 8। फिर हमें 9 नहीं लिखना है, लिखना है 10। इस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे।
फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगले डब्बे में दिया हुआ है, अगले पैटर्न में हमें दिया हुआ है 4, 8, 12। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला पैटर्न दिया हुआ है 4, 8 और 12 का। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 4, 8 और 12 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे गिनती लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से मैंने आड़ी लाइन में गिनती लिखी। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस प्रकार से मैंने 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब हमें यहाँ पे पैटर्न में क्या दिया हुआ था, 3 संख्याएं दी हुई थी। एक था क्या, नहीं, यहाँ पर था हमारा 4, फिर क्या था 8। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 भी नहीं था, 6 भी नहीं था, 7 भी नहीं था। फिर हमारे पास क्या था, 9 था क्या, नहीं, 10 था क्या, नहीं, 11 था क्या, नहीं, हमारे पास था 12। अब हम पैटर्न देखते हैं, 1, 2, 3, 3 संख्याएं हमें काटनी है और फिर चौथी संख्या लिखनी है। तो हमें कितनी काटनी है, 1, 2, 3 संख्या काट दो, फिर आगे की संख्या लिख दो। 3 संख्या काट दो, आगे की संख्या लिख दो। 3 संख्या काट दो, आगे की संख्या लिख दो। तो अब हमें प्राप्त हुआ कि हमें आगे 16, 20 और 24 लिखना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 और 24 हम यहाँ पे पैटर्न में लिख सकते हैं। अगला पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे हमें संख्या प्राप्त हो रही है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम पैटर्न को पहचानने के लिए देखते हैं, हमारे पास 1 लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा है, 3 लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसका 6 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आगे हमें क्या आएगा, 7। फिर 8 नहीं लिखा हुआ है, 9। इस प्रकार से हम पैटर्न को पहचान कर संख्याओं को लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगला पैटर्न है 10, 20, 30। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे आएगा 40, 50, 60, 70। आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पैटर्न प्राप्त होते जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3, फिर 4 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा हुआ है, 8 नहीं लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। फिर हम 2 संख्याएं काटनी है और आगे की संख्या लिखनी है। इससे यहाँ पे 12 और 15 प्राप्त होगा। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें आगे 44 आएगा और फिर 45, 44 के बाद 55 आएगा। हमें 11 जोड़ते जाना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या लिखने को बोला है, उल्टी गिनती लिखने को बोला है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे उल्टी गिनती लिखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रकार से आप यहाँ पे उल्टी गिनती लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोला है 2 के अंतर से लिखना है। 20 के बाद हमें क्या 19 नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे हमें 18 लिखना है, मतलब कि हमें एक संख्या छोड़कर अगली संख्या लिखनी है। फिर हम जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 20 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 18। ठीक है, ये इसे बोलते हैं 2 का अंतर। फिर हम 18 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। इसी प्रकार से 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, 14 में से 2 कम करेंगे तो 12, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8, 8 में से 2 कम करेंगे तो 6,
6 में से 2 कम करेंगे तो 4, और 4 में से 2 कम करेंगे तो 2। इस प्रकार से आप ये वाले को पूरा करना। फिर हम 3 के अंतर से करेंगे तो हमें यहाँ पे 39 लिखा हुआ है, फिर 36, फिर 33, फिर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 30, फिर यहाँ पे क्या आएगा 27, फिर यहाँ पे क्या आएगा 24, फिर यहाँ पे 21, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 12। इस प्रकार से आपको 3 के अंतर को कम कर कर यहाँ पे लिखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अगले पेज में यहाँ पर क्रम को पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा बढ़ता क्रम, यहाँ पे हमें क्रम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें बढ़ता क्रम दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से 10 के आगे बढ़े तो हमें 11, ठीक है, 10 के आगे बढ़े तो 11, 11 के आगे बढ़े तो 12, 12 के आगे बढ़े तो 13, 13 के आगे बढ़े तो 14, 14 के आगे बढ़े तो 15, 15 के आगे बढ़े तो 16। इस प्रकार से हमें बढ़ता क्रम मिल रहा है। फिर सबसे ऊपर हमें 20 प्राप्त होता है। फिर हम वापस से अगर घटते क्रम में चलेंगे तो हम देखते हैं 20 में से हम 1 घटाएंगे तो 19, फिर 1 घटाएंगे तो 18, मतलब कि एक एक कम करते हुए घटता क्रम प्राप्त होता है और एक एक बढ़ाएंगे तो हमें बढ़ता क्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर वापस 10 पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें 10 से 20 का क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 20 से 10 का क्रम, जो कि हमें पता चल जाता है कि 20 बड़ा है और 10 छोटा है, इसका मतलब ये कि घटते क्रम में हमें लिखना है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है कि हमें अब यहाँ पे करने को दिया हुआ है, हमें आप यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखना है। जिस प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आपको इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 7 लिखा हुआ है, फिर उससे बड़ी संख्या है क्या कोई सी, यहाँ पे 7 लिख दिया, सबसे छोटी संख्या 7 थी। हमने पता किया था कि सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या आती है। जिस प्रकार से इस डब्बे में सबसे छोटी संख्या 7 थी तो हमने 7 को सबसे पहले लिख दिया। फिर अब हम इस 7 को यहाँ पे काट देंगे। फिर हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटी संख्या अगली कौन सी दिख रही है। अब यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या 8 दिख रही है, फिर हम 8 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बची हुई संख्याएं में से सबसे छोटी संख्या हमें 15 मिल रही है, फिर हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि बची हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 19 प्राप्त हो रही है, फिर हम 19 लिखेंगे और फिर हम सबसे जो आखिरी में बची हुई संख्या को लिख देंगे। इस प्रकार से हमें 28 सबसे बड़ा प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगले लाइन में हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा होता है 1, फिर उसके बाद होता है 2, फिर उसके बाद होता है 4, फिर उसके बाद होता है 9, फिर उसके बाद होता है 30 और फिर उसके बाद होता है आखिरी में सबसे बड़ा 35। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्रम प्राप्त होता है 3, फिर होता है 8, फिर होता है 11, फिर होता है 22, फिर होता है 41। फिर अगले क्रम में हम देखते हैं हमें प्राप्त होता है 5, फिर प्राप्त होता है 6, फिर प्राप्त होता है 10, फिर प्राप्त होता है 39 और फिर 49 और फिर 50। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में कॉपी में इसी प्रकार से हल करेंगे। हमें इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं को ढूंढना है और बढ़ते उसको सबसे पहले लिख देना है, फिर उसे काट कर हम बची हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्याओं को ढूंढेंगे। अब आगे हमें यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 49। देखो यहाँ पे सबसे पहले 49 लिखा हुआ है। फिर बची हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 35,
देखो यहाँ पे 35 लिखा हुआ है। फिर हमें बची हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है 25। फिर हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है 10। फिर हमें सबसे आखिरी की बची हुई संख्या को आखिरी में लिख देना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बढ़ते क्रम में सबसे शुरू में छोटी संख्या आती है और सबसे आखिरी में बड़ी संख्या आती है। इसको हम बोलते हैं बढ़ता क्रम। और घटते क्रम में हमारे पास सबसे शुरू में सबसे पहले आती है सबसे बड़ी संख्या और सबसे आखिरी में आती है सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से आपको बची हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। इस प्रकार से हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।